नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मेरी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि मैं बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ामों की बात करूं या फिर इन्हें कैसे पास किया जा सकता है इन सब पर बात करूं। लेकिन हाँ, अगर मेरी अब बात आप एक बार मतलब कि ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि लड़का सही कह रहा है। ठीक है ना। देखो हम बात करते हैं रीट की। रीट में किसका कितना मतलब कि नंबर आना चाहिए, कितना किसके पास कितना नंबर है। कुछ लोग परेशान होते हैं ना कि मेरा तो 110 ही है या 115 ही है, 97 है, 98 है, तो मुझे फिर से रीट का एग्जाम देना चाहिए या फिर मुझे मेंस पर फोकस करना चाहिए। सो मेरे दोस्त थोड़ा सा 5 मिनट रुक करके बात को समझ लो अच्छे से, फिर उसके बाद तुम्हारी जितनी भी कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगी। दोस्त देख लो, रीट कंफ्यूजन कहाँ होती है लोगों को, रीट पे। रीट पे देखो दोस्तों, अगर तुम्हारा 120 नंबर है ना, कितना है 120, तो तुम्हें दोबारा रीट देने की जरूरत, मतलब अगर तुम्हारा इतना है, ऐसे ही समझ लो, अगर तुम्हारा 120 नंबर है तो तुम्हें रीट देने की जरूरत नहीं है। 120 क्या है, सही है। लेकिन अगर 110 है और अगर तुम मेंस के एग्जाम में क्लियर कर ले गए तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये 110 क्या होगा, 100% सही है ना, मान्य होगा। और अगर तुम्हारा 90 है, 95 है, ठीक है, अगर इतने में ही तुम्हारा है तो फिर से तुम्हें क्या करनी है, अभी रीट पे स्कोर अपना क्या करना है, बढ़ाना है, और बढ़ा के कम से कम लेके जाना है 120 तक। अगर 115 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेंस पर फोकस करो। अगर तुम्हारा मेंस निकल गया तो हो गया। लेकिन अगर 120 से मतलब 120 से या फिर 115 से तुम नीचे हो तो दोस्तों फिर से इसी की तैयारी कर लो। और मैं तुमको बताता हूं, ये जो रीट पढ़ने के लिए जो बुक्स होती हैं ना, ये रीट पढ़ने में तुमको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ये बुक्स पढ़ करके इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी ना कि मेंस में तुम्हारा 50% काम हो जाएगा। मेंस में 50% तुम्हें यही सारी बुक्स पढ़ के क्या होगा, 50% तुम्हारा इसी में से काम हो जाएगा। 50 से जाकर के 60 पे हो सकता है, ठीक है ना, 60 भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बस, लेकिन जितना पढ़ना दोस्त क्लियरली पढ़ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज इतना पढ़ लेते हैं इतना कल पढ़ेंगे, नहीं। आज के लिए अगर 5 पेज तुम्हें पढ़ना है, 6 पेज पढ़ना है, तो उसको क्लियर किए बिना अगला दिन नहीं रखना है, ठीक है। और ऐसा पढ़ना स्मार्टनेस से कि इतना का पूरा क्लियर हो जाएगा, तभी जाकर के मेंस निकलेगा आगे। नहीं तो रीट में ही कुछ लोग 115 से ही नीचे हो जाते हैं, कुछ लोग तो 110 पे ही रह जाते हैं, कुछ लोग और अटक के क्या चले जाते हैं 105 पे ही रह जाते हैं, कुछ का 95 है। अगर ऐसा रहेगा तो दोस्त बात नहीं बनेगी। आपको 120 से, अगर 120 पे आप हैं तो समझ लीजिए आप ठीक हैं। अगर इससे नीचे घट रहे हैं तो आप मेहनत ठीक से नहीं किए हुए हैं। मतलब मेहनत तो सभी लोग करते हैं ना, लेकिन देखो किसी को अपना मान लेने से कोई अपना नहीं हो जाता, ठीक है, उसके लिए उस लेवल की मेहनत भी करनी होती है, इसीलिए, ठीक है ना। नहीं तो दोस्त अगर ऐसा होता तो मैं भी आज कलेक्टर होता। इस मतलब कि ब्लू बोर्ड पर ये चौक नहीं खिंचता, देखो मेरे हाथ सफेद हो रहे हैं ना, और इस उम्र में हाथ तो जानते ही हो कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्त उतना भी नॉलेज, बात समझ रहे हो ना कि किसी को अपना कहने से नहीं। लेकिन अगर आप उस लेवल की मेहनत किए हो, 120 115 लेकर के आ रहे हो, 110 लेकर के आ रहे हो, मेंस आपका निकल गया तो ठीक है। नहीं तो अगर आप जितना रीट के लिए पढ़ोगे, जितना रीट के लिए आप पढ़ोगे तो क्या होगा, उससे ही ज्यादा मतलब कि उतना आपका मेंस क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। तो ठीक है, अगर आपका 120 है तो आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी करो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए। अगर आप क्या ही बोले, ठीक है ना। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।